अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं रबीउ सानी का बबरकत महीना चल रहा है और इस महीने में हजूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका विसाल है। तो आप गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम मर्तबा बहुत ही आला और अरफा है। आपके बेशुमार फ़ज़ाइल जो हैं वो कुतुब में बयान हुए हैं। तो आज मैं आपके सामने नमाज गौसिया बयान करने जा रहा हूँ। इसकी फ़जीलत क्या है, इसका तरीका क्या है, रकतें कितनी हैं, सूरतें कौन सी पढ़नी हैं, नमाज गौसिया कब पढ़ी जा सकती है। तो सामीन नाज़रीन, हजूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस किसी ने किसी मुसीबत में मुझे पुकारा तो मैं उसकी फ़रियाद को सुनता हूँ। किसी सख्ती में मुझे कोई पुकारे तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। किसी हाजत की वजह से कोई मुझे पुकारे तो मैं उसकी हाजत की वजह से पुकार को सुनता हूँ और मेरे वसीले से अल्लाह तबारक व ताला उसकी सख्ती, मुसीबत और हाजत जो है वो पूरी फरमा देता है। तो आइए मैं आपके सामने नमाज गौसिया पढ़ने का तरीका जो है वो अर्ज़ करने जा रहा हूँ। आप इस नमाज को किस वक़्त पढ़ सकते हैं, ये समात कर लें कि मकरू औकात के अलावा मकरू औकात 3 हैं। सुबह जब फजर के बाद सूरज तलू हो रहा हो, 20 मिनट तक सूरज तलू होने से लेकर 20 मिनट तक ये मकरू वक़्त है। इस वक़्त नमाज नहीं पढ़ सकते कोई भी। इसी तरह दोपहर के वक़्त जब सूरज ऐन सर के ऊपर हो, उस वक़्त भी कोई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। इसी तरह तीसरा मकरू वक़्त वो है कि मगरिब से 20 मिनट से पहले से लेकर मगरिब की अज़ान तक जो वक़्त होता है ये भी मकरू होता है। उस वक़्त भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये नमाज गौसिया भी इन 3 वक्तों में नहीं अदा की जा सकती। इसके अलावा जब चाहें आप पढ़ सकते हैं, दिन को पढ़ें या रात को पढ़ें। तो इसको पढ़ना कैसे है, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि 2 रकत अदा करनी है और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा कुल शरीफ पढ़ना है। नियत समात कर लें, 2 रका नमाज गौसिया पढ़ने वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। तो जिस तरह आम नमाजों में क़ियाम, रुकू और सजूद वगैरह होता है, इसी तरह इस नमाज में भी क़ियाम, सजूद, रुकू होगा। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास यानी कुल शरीफ पढ़नी है। इसी तरह फिर दूसरी रकत में भी सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा कुल शरीफ पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर सलाम फेरें। सलाम फेरने के बाद फिर 70 मरतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश करें। दुरूद व सलाम पढ़ें 70 मरतबा और उसके बाद बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चलना है। बगदाद शरीफ की तरफ मुँह करके 11 कदम चलना है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में मगरिब और शमाल इनकी जानब दरमियान में बगदाद शरीफ है। तो थोड़ा सा दाएं तरफ होकर खाना काबा से जब आप नमाज अदा कर लें, दुरूद पाक पढ़ लें, तो किबला से थोड़ा सा दाएं तरफ होकर 11 कदम चलें और उसके बाद जो भी आपकी हाजत हो, जो भी परेशानी हो, जो भी मुसीबत हो, उसका नाम लेकर हजूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ करें कि ऐ हजूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमामुल औलिया, हम आपके सामने हाजिर हैं। आप अल्लाह तबारक व ताला से हमारी इस सख्ती को, इस मुसीबत को, इस परेशानी को दूर करवा दें। तो इंशाअल्लाह इस नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे बंदे हज़रत सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीले से, आपकी बरकत से उस मुसीबत को, परेशानी को, सख्ती को दूर फरमा देंगे और जो भी आपका जायज़ मकसद होगा अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी अता फरमाएंगे। तो ये था नमाज गौसिया को अदा करने का तरीका। तो कोशिश करें कि इस नमाज को जब आसानी के साथ वक़्त मिले आप अदा करें और अगर 11वीं शरीफ वाले दिन इसको अदा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा फजीलत रहेगी।
زیادہ فائدے میں رہیں گے، لیکن اگر آگے پیچھے بھی کر لیں تو پھر بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں اور فائدے اس کے عطا فرمائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل شانہ ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیاروں کی سنگت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے پیاروں کی سنگت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اس بات کا ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے سچوں میں سے ایک سچے بزرگ اور ولی کامل ہوئے ہیں، بلکہ ولیوں کے امام اور سردار ہوئے ہیں۔ تو آپ کے وسیلے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجتیں اور پریشانیاں دور فرماتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں، سختیاں دور فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔